कार्यक्रम के प्रायोजक हैं निःशुल्क अमृत नेत्र जांच केंद्र, रसूलपुर सराय ख्वाजा जगना रोड, आगरा। संपर्क करें डॉक्टर दिलीप सिंह 8859369616 पर। अखिल भारतीय महासभा पर लगे भूमि बेचने के आरोपों का खंडन करने के लिए आज वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की बैठक। भूमि बेची नहीं बल्कि दानदाता को वापस की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मातृवैश्य महासभा के वर्तमान अध्यक्ष ने आरोपों का किया खंडन। देश भर से बैठक में शामिल हुए 100 से अधिक पदाधिकारी आरोपों को बताया मनगढ़ंत। आपको बताते चले, अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा की ओर से पचकुइयां स्थित भवन पर बीते दिनों दान में मिले हुए भूखंड को बेचने के लगे आरोपों का खंडन करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस वालों ने कहा कि मैंने महासभा की मथुरा में प्राप्त दान भूखंड को न तो बेच सकता हूं और न ही बिक्री किया है। वास्तविकता यह है कि मथुरा की 500 वर्ग गज भूमि वर्ष 2007 में सुशीला गुप्ता मृतका द्वारा वर्ष 2007 में वजरिए दान में महासभा को दी थी, परंतु उस भूमि पर कभी भी महासभा ने न तो कब्जा लिया और न ही उस भूमि के राजस्व अभिलेखों में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा का नाम अंकित कराकर भवन का निर्माण कराया। लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यह सब मनगढ़ंत है जिसका आज मीडिया बंधुओं के सामने खुलासा किया गया है। आगरा से अनीस सैफी की यह खास रिपोर्ट। पत्रकार बंधु, आपका मातृवैश्य महासभा भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि मातृवैश्य भवन से संबंध में राजनीति में जो लोग अब हाशिए पे आ गए हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर वर्तमान अध्यक्ष जी के कार्यकाल में जब उनकी दाल नहीं गली है तो मिथ्या प्रचार कर मनगढ़ंत झूठे अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मथुरा में जो बात 1125 सन 2022 जिन दाताओं ने जमीन दी थी, उनके ही एक रिश्तेदार ने एक बात दाखिल किया। कानूनी तकनीकी दृष्टि से वो वाद दीवानी कचहरी में पोषणीय नहीं था, क्योंकि वो पुश्तैनी जायदाद कह के आए थे। तो जिन लोगों ने मातृवैश्य भवन के लिए जो दान दिया था, वो नितांत कानूनी रूप से गिफ्ट के अंदर नहीं आ सकता। माननीय अध्यक्ष जी ने कृपा की। माननीय अध्यक्ष जी ने जब मुझसे कानूनी राय मांगी तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा, ये बात पूछनी ही नहीं है, ये गलत मातृवैश्य भवन के संबंध में बैनामा हो गया। इसका निरस्तीकरण 1 तारीख पर मथुरा की अदालत कर देगी, जिससे हम लोग हार जाएंगे। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अध्यक्ष जी बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं। कर्म और धर्म से, ईमानदारी से मातृवैश्य समाज की सेवा करने में हमेशा संलग्न रहते हैं। इस आयु में भी इतना अधिक कार्य कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी ने अपने तरफ से कुछ माननीय सदस्यों की राय लेकर इस वाद का निपटारा इस तरह किया कि जिनकी जमीन थी उनको वापस कर दी जाए। उस एवज में उन्होंने 21 लाख रुपया महासभा भवन में चेक के रूप में दान दिए, जो मातृवैश्य भवन के कोष में जमा हो गए। इसमें कोई हेराफेरी नहीं थी। इसमें दिनांक 25/4/2023 को एक बैठक हुई। उस बैठक में कुंवर अशोक कुमार गुप्ता भट्टी वाले, श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता आगरा, मेरे मित्र श्री वसंत कुमार गुप्ता एडवोकेट, श्री ध्रुव कुमार आचार्य जी और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता मौजूद थे। महासभा में एक जो कार्य समिति से ऊपर बॉडी है
जो संविधान में परिवर्तन करती है, उसकी बैठक एजेंडा सब सर्कुलेट हो गया था। ये बैठक चेन्नई में हुई थी। वहां पे 3 मूल बिंदु रखे गए थे। पहला, जो लोग पदों पे 40-40 साल से बैठे हैं, कार्य समिति मेंबर, वो 2 सत्र से ज्यादा लगातार नहीं रह सकते। ये उन सबको मालूम था। उन लोगों ने इसीलिए उसका बाइकाट किया। उसमें से 4-5 लोग गए भी थे। दूसरा कारण, महासभा कहीं से रजिस्टर्ड नहीं थी। आपको विधान की कॉपी दे देंगे। जयपुर अधिवेशन में एक रजिस्ट्रेशन हम लोग का दिल्ली में था। उसके बाद जयपुर अधिवेशन हुआ 2007 में। वहां उन्होंने उसी विधान के, अपने विधान के, जिसके अध्यक्ष बाबू रघुनाथ प्रसाद जी थे, उसमें उन्होंने पेज नंबर 59 पे लिखा और विशेष में उन्होंने लिखा, हम इस विधान को मानते ही नहीं कि अगर कोई बकाया है तो आप अनियमितता पूरी कर दे। मैंने उनको लिख दिया, हम कार्य समिति ने पास किया कि हम आपको, आप खेद प्रकट कर दीजिए, जो पैसा आप खा गए वो आप जमा कर दीजिए। खेद नहीं प्रकट किया, यहाँ आए नहीं। रजिस्टर्ड पे रजिस्टर्ड चिट्ठियां दी जाती है, रजिस्टर पे, और सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आपको मैं आज ही, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार महासभा रजिस्टर्ड हुई। इतिहास में पहली बार महासभा का ट्रस्ट बना, जिसमें 80G 12A की छूट मिली। सारे पेमेंट और आमदनी 90% से ऊपर चेक से, पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि मथुरा में जो जमीन अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा को दान में मिली थी, उस जमीन के वापसी का जो मामला बना था, उसके बारे में कुछ गलत तथ्य उसमें अंकित थे। समाचार पत्रों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकरण की समिति जो बनी थी, उसका मैं सदस्य था। उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जब महासभा को वो जमीन मिली थी, तब से लेकर जिस दिन वापस हुई है, तब तक महासभा का नाम केवल रजिस्ट्री थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई नाम, उनका नामांकन नहीं हुआ था। महासभा का उस पर कब्जा नहीं था। वो जमीन का भौतिक निरीक्षण हमने किया था, कमेटी ने। बहुत सकरी गली में थी। कोई भी विकास से संबंधित काम करने पर वो जन उपयोगी लायक भूमि नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जिन दानदाताओं ने वो जमीन दी थी, उनके पुत्र के द्वारा ये याचना की गई थी कि तकनीकी कारणों से ये जमीन हम दान में नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी माताजी की इच्छा थी, उन्होंने दान में दे दी। अब चूंकि कुछ लोग हमारे परिवार के ही हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है, सिविल का मुकदमा चल रहा है, हम उसे निस्तारित करना चाहते हैं और माताजी की भावना के अनुसार 21 लाख रुपए का दान महासभा में देना चाहते हैं। महासभा के उपयोग की अगर भूमि है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उपयोग की नहीं है तो हमें वापस कर दी जाए। कमेटी ने उसका अध्ययन किया, निरीक्षण किया और तमाम कागजात का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय हुआ कि सर्वसम्मति से, जो कमेटी के सदस्य सभी थे, जिसमें तत्कालीन मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता भी थे, निर्वाचन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हमारे अशोक गुप्ता भट्टे वाले थे, वीरेंद्र गुप्ता थे, ध्रुव कुमार आचार्य थे और मैं भी था। हम सब ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में यह तय किया कि इनकी जो वापसी की बात है वो सही प्रतीत होती है। भूमि महासभा के उपयोग की नहीं है। महासभा में कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकती, क्योंकि महासभा के द्वारा किया गया निर्माण कार्य जन उपयोगी होना चाहिए, वो संभव नहीं है। सकरी गली का मामला है, वहां ना जा नहीं सकते, कब्जा आज तक मिला नहीं है। इस सब दृष्टि से महासभा ने निर्णय लिया और वो वापस कर दी।
सच यही है, यही आपके माध्यम से आम मातृवैश्य तक जाएगा। तो जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में निराधार, असत्य और झूठे साबित हो जाएंगे। धन्यवाद। टीवी 92 न्यूज पर दिखाई गई खबर या विज्ञापन की जिम्मेदारी विज्ञापन दाता व शिकायतकर्ता की होगी। चैनल किसी भी शिकायतकर्ता या विज्ञापन दाता की दिखाई गई खबर या विज्ञापन की पुष्टि नहीं करता है और न ही समर्थन करता है। चैनल देश की उन्नति और विकास के पथ पर चलने की कामना करता है।